Good morning, dear students. I again welcome you on the platform of Virendra Sharma NEET classes. Today, I am discussing a new topic with you. आपका एनवायरनमेंट का चैप्टर चल रहा है और वो भी 2 दिन के बाद अब पूरा हो जाएगा, उसमें 2 ही टॉपिक बाकी बचे हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बायोमैग्निफिकेशन। नेम ऑफ द टॉपिक इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, ये आपका टॉपिक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन को समझने के पहले आप क्या समझेंगे कि मैंने क्या डेफिनेशन इसकी बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन की लिखी है। इट इज द फिनोमिना थ्रू विच सर्टेन पोल्यूटेंट्स it is the phenomena through which certain pollutants goes on accumulating in tissue, increasing concentration along the food chain. The pollutant goes on accumulating are non-biodegradable, which cannot be metabolized or broken down, or they are absorbed by the organism, they are absorbed by the organism। ये क्या कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं बच्चे, क्रॉप्स के ऊपर हम पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बच्चे, केमिकल्स होते हैं। जब हम उन केमिकल को छिड़कते हैं पेस्ट को मारने के लिए, तो वो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्लियर है। और वो क्या कर जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के नाते वो सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। हमारी सोइल के अंदर जो वाटर है उसमें मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद वो क्या हो जाएंगे, वो हमारी फूड चेन के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था एनवायरनमेंट के फर्स्ट जो वीडियो करवाया था कि 2 तरह के सब्सटेंस नेचर में होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के तो हम डिग्रेड कर लेते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंगी है सोइल के अंदर, तो उसको डिग्रेड कर लेंगे। लेकिन बच्चे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते, ना तो वो मेटाबोलाइज होते हैं, ना उनका डिग्रेडेशन होता है। क्लियर है। वो इकट्ठे होते चले जाते हैं हर टॉपिक लेवल पे। एक टॉपिक लेवल से, लोअर टॉपिक लेवल से जब हम हाई टॉपिक लेवल में जाएंगे फूड चेन में, तो वो हर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है हर टॉपिक लेवल के अंदर। क्लियर है। इसी को बोलते हैं। और वो आगे चलकर जब हायर टॉपिक लेवल में जाएंगे तो वो वहां पर वो क्या नुकसान करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यही डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है। इट इज द फिनोमिना through which certain pollutants goes on accumulating in the tissue, increasing concentration along the food chain. The pollutant which goes on accumulating are non-biodegradable, which cannot be metabolized or broken down, or not absorbed by the organism. ना तो ये broken down होते, ना मेटाबोलाइज होते, ना ये एब्जॉर्ब होते। क्लियर है। तो ये क्लियर है। इसीलिए क्या होता है, accumulate होते चले जाते हैं। क्लियर है। तो एक डेफिनेशन और मैंने लिखी है, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। क्लियर है। लाइक पेस्टिसाइड्स मैंने भी बताया, जो पेस्ट को मारने के लिए क्रॉप्स के ऊपर हम केमिकल छिड़कते हैं उनको पेस्टिसाइड बोलते हैं। लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। दोबारा फिर सुन लीजिए, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। फूड चेन के हर टॉपिक लेवल के कारण इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना, किसकी, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की। जब हम एक टॉपिक लेवल से दूसरे में जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे बच्चे बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है। इसका बेस्ट एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल होता है डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म होती है बच्चे, मैंने लिखा हुआ है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये फॉर्मूला है डीडीटी का, केमिकल है ये डीडीटी। आजकल क्या है, यूएसए ने डीडीटी के ऊपर बैन किया हुआ है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको बैन कर दिया इस केमिकल में। फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज में हम इसका यूज कर रहे हैं। ये डीडीटी पानी के अंदर छिड़की जाती थी, एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर पानी को छिड़क के मच्छर को मारा जाता था। पहले मच्छर के मारने काम आ जाती थी। डीडीटी छिड़कते तो उससे मानते थे कि मच्छर मर जाएंगे, लेकिन आजकल डीडीटी से भी मच्छर नहीं मरता है और उसने भी अपने अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस कर
लिया है। तो डीडीटी भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है आजकल, लेकिन पहले हम यूज़ करते थे डीडीटी का मच्छर को मारने के लिए। तो डीडीटी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है, क्लियर है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चलेगी। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हमने डीटी को छिड़का, तो हमने क्या देखा, जब वाटर के अंदर हमने डीटी को छिड़का तो डीटी की यहां पर जो वैल्यू थी वो थी 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। पहले 0.003 पार्ट्स पर बिलियन थी इसकी वैल्यू। इसके बाद वो डीडीटी कहां चली गई, इसके बाद वो डीडीटी पानी में थी, इसके बाद पानी को किसने पिया, जू प्लैंक्टन ने पिया। तो वो डीडीटी कंसंट्रेशन जू प्लैंक्टन मैंने बताया, तो वो एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और वो क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। मैंने बताया था एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर, वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और जो जू प्लैंक्टन्स के एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं जो किसको खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने बताया आपको कि यहां पर देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है, यहां पर आपको देखने को मिला कि जू प्लैंक्टन में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0.004 पार्ट्स पर मिलियन थी। 0.004 पार्ट्स मिलियन है, यहां पर डीटी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। देखिए वाटर है, वाटर से पहले 0.003 थी, यहां पर 0.004 पार्ट्स पर बिलियन हो गई, पार्ट्स पर बिलियन। इसके बाद जू प्लैंक्टन को किसने ईट किया, फिश ने। तो फिश के पास देखिए 0.05 पार्ट्स पर बिलियन होगी, फिश को ईट किया किसने, लार्ज फिश ने। लार्ज फिश में क्या होगी, 2 पार्ट्स पर बिलियन होगी, 2 पार्ट्स पर बिलियन होगी बच्चे। इसके बाद यहां पर हम देखें लार्ज फिश के बाद किसने के लिए, इसके बाद फिश ईटिंग बर्ड ने खाया। तो डीटी की कंसंट्रेशन फिश ईटिंग बर्ड्स में क्या होगी, 5 पार्ट्स पर बिलियन होगी। तो देखिए हर ट्रॉपिक लेवल से, जैसे यहां से एक ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो हम देख रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो फूड चेन बनाई है, इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर बच्चे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर फूड चेन की जो कंसंट्रेशन है डीडीटी की इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसी तरह ये कम्युलेट होता चला गया हर ट्रॉपिक लेवल में, हर एक बॉडी के ऑर्गेनिज्म में। और ये इसकी कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रही है ज्यादा, क्योंकि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो एक के ऊपर एक, अब लार्ज फिश है वो एक फिश को खाके तो अपना पेट नहीं भर सकती, तो बहुत सारी फिशेस को खाएगी वो, जब भी उसका पेट भरेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। फिश ईटिंग बर्ड है, फिश ईटिंग बर्ड एक फिश को तो नहीं खाएगी, वो कई फिशेस को खाएगी। तो हर फिश में डीटी कंसंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डीटी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन फिश ईटिंग बर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूएसए ने इसके ऊपर देखा, यूएसए ने सर्वे किया कि भाई जब डीडीटी का मैं यूज कर रही तो फिश ईटिंग बर्ड में देखा, उन्होंने देखा, यूएसए ने सर्वे में पाया गया कि फिश ईटिंग बर्ड के अंदर जो एग सेल हो रहे थे, जो बच्चे पैदा हो रहे थे, यंग बर्ड्स जो पैदा हो रहे थे, पैदा होने से पहले जो वो एग थे, जो एग सेल थे, यंग फिश ईटिंग बर्ड के जो एग थे, उसका जो छिलका था एग का, वो इतना पतला था कि वो रैप्चर हो जाता था, ठीक है, जल्दी रैप्चर हो जाता था। उसमें से इंक्यूबेशन नहीं, इंक्यूबेशन से पहले वो क्या हो जाता था, एग डाई हो जाता था, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड से पहले, क्योंकि अगर इंक्यूबेशन हो जाए तो वो बर्ड्स, यंग बर्ड्स उसमें से निकल आए। लेकिन एग क्या होता है, उसका इंक्यूबेशन भी नहीं हो पाता था एग का, और वो एग क्या हो जाते थे, रैप्चर हो जाते थे। क्लियर है, उसका कारण यही था। इसलिए क्या हो रही थी, जब ये रैप्चर हो रहे थे, बहुत ज्यादा थिनिंग हो रही थी एग सेल ऑफ द फिश ईटिंग बर्ड ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ डीडीटी इन देम। क्यों, ऐसा कारण क्या था, उनके अंदर डीडीटी का लेवल बहुत ज्यादा ही पाया गया। क्लियर है, और वो इससे डेथ होने लगी यंग बर्ड की बिफोर हेचिंग, हेचिंग से पहले, उनके निकलने से पहले, उस एग में से बच्चा निकलने से पहले उसकी एग की क्या हो रही थी, वो रैप्चर हो रहे थे। इसी कारण क्या हो जाती, वहां पर फिश ईटिंग बर्ड्स थे, उनकी कंसंट्रेशन के बर्ड्स की क्या होती, उनकी यंग बर्ड्स की एग के ऊपर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा था। तो ये क्या है, आपका छोटा सा टॉपिक था किसका बच्चे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। क्लियर है, तो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू हैव ए नाइस डे। तो मैं आई विल एंड अप माय वीडियो।